यहाँ मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। आप जानते हैं बड़े पैमाने पर मखाना यहाँ होता है बिहार में। विपक्ष अपने गिरबान में झांके, विपक्ष के बाद बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए विपक्ष अपना जो रटा टेप है उसको चालू कर रहा है। हर क्षेत्रों में बिहार की तरक्की और उन्नति के लिए भारत की सरकार ने पर्याप्त चिंता की है। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज एक केंद्रीय बजट पेश किया गया है, जिसको लेकर के देखिए बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला किया और उन्होंने कहा है कि बिहार के साथ खिलवाड़ किया गया है, बिहार को कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। और देखिए, इसको लेकर के जब अभी पाटलिपुत्र से पूर्व सांसद रहे हैं रामकृपाल यादव, उनसे जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कह रहे हैं जवाब देते हुए रामकृपाल यादव, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी, एनडीए की सरकार को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे देश की चिंता की और हर वर्ग हर तबका के लोगों के लिए हर वो संभव प्रयास किया है जो किया जाना चाहिए था। चाहे वो गरीब किसान हों, आम लोग हों या मध्यम वर्ग के लोग हों, सभी की चिंता की है और बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे न सिर्फ देश का बल्कि बिहार को खास तौर पर एक नई मजबूती मिलेगी, चाहे वो किसानी के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। और ख़ास तौर पर इस बार जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है, 12 लाख रुपए तक का जो आय है, उसमें एक पैसे का कर नहीं लगने वाला है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, बिहार में एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीन फील्ड के हिसाब से बनेगा और आईआईटी को विस्तारित करने का काम किया जाएगा। हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र, सिंचाई में बहुत पर्याप्त मात्रा में वो सहयोग राज्य की सरकार, बिहार की सरकार को देने का काम किया है। यहाँ मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। आप जानते हैं बड़े पैमाने पर मखाना यहाँ होता है बिहार में, जो देश विदेश में भी जाता है। यही नहीं, जो हमारा मिथिला का मधुमरी पेंटिंग है, उसके उत्साहवर्धन के लिए बिहार की सरकार को गिफ्ट मिला है, सहयोग मिला है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान को भी लाभ मिला है और कई सिंचाई परियोजना, पर्यटन के मामले में खास तौर पर जो भगवान बुद्ध की धरती है उसको, और अन्य क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में बिहार की तरक्की और उन्नति के लिए भारत की सरकार ने पर्याप्त चिंता की है और बिहार आगे बढ़े, देश के आवाम अच्छे ढंग से जिए, उसके लिए हर स्तर पर प्रयास करने का काम किया गया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए विपक्ष अपना जो रटा टेप है उसको चालू कर रहा है। विपक्ष अपने गिरबान में झांके कि जब सत्ता में विपक्ष था तो उसने बिहार की जनता के क्या हालात कर रखा था और क्या देने का काम किया था। इसलिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। दर्जे और विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं विपक्ष। अरे तो ये सारा परियोजना मिल रहा है, पर्यटन में पैसा मिला है, आईआईटी का तरक्की हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में पैसा मिला है, किसानी के क्षेत्र में पैसा मिला है। ये सब क्या है? विशेष पैकेज के रूप में ही तो दिया जा रहा है। हमारे सिंचाई की कितनी, हमारे यहाँ तो खास तौर पर हमारी जो देश की आवाम है वो तो सिंचाई पर ही निर्भर करती है, खेत खलिहान पर। कितने बड़े पैमाने पर उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, तहस नहस हो जाता है, तो सिंचाई परियोजना को पर्याप्त राशि मिला है। हर क्षेत्र, मखाना का कितना बड़ा कारोबार हमारे यहाँ, मधु पेंटिंग का कितना बड़ा है, तो ये सब तो बिहार को राहत देने के लिए और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए तो सरकार काम कर रही है। एयरपोर्ट बनाने के काम कर रही है। हर क्षेत्र में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने कहा, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, सड़क हो, 4 लेन हो, 6 लेन में है, हर जगह तो पर्याप्त राशि देने का काम सरकार की है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष निराशा में है,
कुछ बोलने के उसके पास नहीं है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे रामकृपाल यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव को कहाँ से ये दिखाई देगा। बिहार के लिए बहुत कुछ मिला है, चाहे वो मखाना को लेकर के हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में ऐसे चीज़ें हैं जो बजट में दी गई है जिससे बिहार वासियों को काफ़ी फायदा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव को कहाँ से ये सब दिखाई देगा। बाकी और भी क्या कुछ करते बजट को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व में पाटलिपुत्र से सांसद रहे हैं रामकृपाल यादव, वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।